हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 319 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले आप लोगों को 318 प्रैक्टिस सेट टॉपिक के ऊपर मिल चुका है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से आपका 16,000 प्लस में क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अगर इतना क्वेश्चन भी कर लेते हैं आप तो 85% क्वेश्चन इसी वीडियो सीरीज़ से आपको देखने के लिए मिलेगा। और देखिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा। आप लोग प्लेलिस्ट पूछ रहे थे तो इसका डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दिया हुआ है। एक बात और आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे सर कि इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो दोस्तों जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जो कि शो नहीं हो रहा है, ब्लॉक कर दिया गया है। बहुत जल्द मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ कि ये अनब्लॉक हो जाए और आपको पीडीएफ मिलने लगे। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों आपसे, चारण आहार श्रृंखला का आधार तल में होते हैं। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में होते हैं। तो क्या होते हैं इसके आधार तल में? तो इसके आहार तल में दोस्तों उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से ए ऑप्शन सही है। थोड़ा सा दोस्तों आवाज़ का डिस्टर्बेंस आ रहा है क्योंकि वर्षा बहुत ज़ोरों से हो रही है। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है दोस्तों 2 नंबर में, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। इसमें कौन सी नदी जो है अरब सागर में नहीं मिलती है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी है वो। तो दोस्तों यहाँ पे जो कावेरी नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, लेकिन ये अरब सागर में नहीं मिलती है, ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है। किस में मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर का है। इसमें पूछा गया है किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? तो ये परिणामी बल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? परिणामी बल के बराबर होता है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 4 नंबर का क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध जारी था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, रबड़ के व्यापारिक वल्नीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है। जो रबड़ का वल्नीकरण किया जाता है इसमें किसका प्रयोग होता है? तो इसमें गंधक का प्रयोग होता है। किसका? गंधक का प्रयोग होता है दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए यहाँ पे आपको एजुकेशनल वीडियो मिलते रहेंगे। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है 6 नंबर में, हिंद की चादर के नाम से किसे जाना जाता है। यानी कि हिंद की चादर के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे जो गुरु गोविंद सिंह है, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद को नहीं, यहाँ पे जो गुरु तेग बहादुर है इसे कहा जाता था हिंद का चादर। किसे? गुरु तेग बहादुर को। तो ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है 7 नंबर में, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जिनोन जो है दोस्तों, जिनोन, इसी को स्ट्रेंजर, एक मिनट, जिनोन नहीं, जिनोन, ये वाला, दोनों ऑप्शन में यही है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लेकिन डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। जिनोन जो है ये क्या है आपका? तो स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। डी ऑप्शन सही है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया। बढ़ते हैं आपका 8 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 8 नंबर में, शिवाजी के संरक्षक कौन थे। तो शिवाजी के जो संरक्षक थे दोस्तों ये थे दादा कोंडदेव। दादा कोंडदेव इसके संरक्षक थे शिवाजी के। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 9 नंबर में, भारत में भक्ति आंदोलन का जन्मदाता कौन थे। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता कौन थे? तो भक्ति आंदोलन का जन्मदाता थे दोस्तों शंकराचार्य। कौन थे? गुरु शंकराचार्य थे। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 10 नंबर में, प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो ये कथन है दोस्तों भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का। किसका? अब्राहम लिंकन का ये कथन है। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है 11 नंबर में, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती का ज्वाला का आकार हो जाता है। यानी जब भारहीनता की अवस्था होगा तो मोमबत्ती का जो आकार है कैसी कंडीशन होगा? तो वही रहेगा जो पहले था। ठीक है ना, डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 12 नंबर में, दूध से क्रीम निकालने पर, ठीक है, दूध से क्रीम जब निकालते हैं ना तो इसका घनत्व क्या होता है?
घनत्व इसका बढ़ जाता है। याद रखिएगा, घनत्व बढ़ जाता है, घटता नहीं है, ये वाला नहीं टिक कीजिएगा, घनत्व बढ़ जाता है। ये ऑप्शन सही है। अगला जो क्वेश्चन है इसे पूछा गया है दोस्तों 13 नंबर में, बार्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? बार्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का कथन है या प्रकथन है? तो ये रैखिक संवेग का जो सिद्धांत है इसको सिद्ध करता है बार्नौली का सिद्धांत या बार्नौली का प्रमेय। यहाँ से सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर का है, पूछा गया है फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो फ्रांस का जो शासक था लुई 16वां था। कौन सा? लुई 16वां था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है इसे पूछा गया है दोस्तों, आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक रूस का जो निर्माता है लेनिन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लेनिन को कहा जाता है। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 16 नंबर में, किस वर्ष भारत में ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? यानी कि भारत जो है ओलंपिक में पहला स्वर्ण जीता था। तो ये इस साल था दोस्तों 1928 का। कौन सा? 1928 का, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 17 नंबर में, इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। तो ये कहा था नेपोलियन। कौन कहा था? नेपोलियन कहा था इंग्लैंड को बनियों का देश। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 18 में, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार होता है। यहाँ पे पृथ्वी का केंद्र, याद रखिएगा कहाँ पे पूछा है? पृथ्वी का केंद्र पर किसी वस्तु का भार क्या होता है? तो किसी वस्तु का भार शून्य होता है। कहाँ पे? शून्य होता है। तो ध्रुवों पर जो है कि महत्तम होता है, यानी कि, लेकिन यहाँ पे पूछा है क्योंकि केंद्र पर तो शून्य होगा। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 19 नंबर में, यदि कोई पिंड ऊपर की ओर गति करता है तो जी का मान होगा। कोई पिंड है यानी ऊपर की ओर गति कर रहा है, ठीक है, तो उस समय जी का मान क्या होगा? तो उस समय जी का मान जो है ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है दोस्तों 20 नंबर में, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जी का मान जो है दोस्तों इसमें घटता है। क्या होता है? घटता है। यानी कि यहाँ पे जो घूर्णन गति है इसके बढ़ने से तो जी का मान क्या होता है? घटता है। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 21 नंबर में, चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की अपेक्षा है। तो यहाँ पे अपेक्षा जो होगा 1/6 होगा। तो ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 22 नंबर में, दुनिया के मजदूर एक हो नारा किसने दिया था? तो दुनिया के मजदूर एक हो का नारा दिया था कार्ल मार्क्स। कौन दिया था? कार्ल मार्क्स दिया था। इस क्वेश्चन का यहाँ से डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 23 नंबर में, जादू टोना तंत्र मंत्र का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? तो ये अथर्ववेद में। किसमें है? अथर्ववेद में है। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है दोस्तों 24 नंबर में, हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया था? हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध जो किया था ये जो है मुनि किया था। कौन किया था? मुनि किया था, ठीक है, मनु किया था, मनु, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा? ए, मनु। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 25 नंबर में, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? तो पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता है चौधरी रहमत अली, यानी बी ऑप्शन होगा। चौधरी रहमत अली जो है पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता था, यानी बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है ये गांधी जी से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जो गए थे ये थे दोस्तों 1893 ईस्वी। याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के बारे में एक क्वेश्चन आपके लिए दरवाजे के लिए इंपॉर्टेंट है। 1893, तो ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 27 नंबर में, पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो पहली बार जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था ये हुआ था दोस्तों सूरत अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, सूरत अधिवेशन। अगला जो क्वेश्चन आया है दोस्तों इसमें 28 नंबर का पूछा गया, सबसे कम उम्र में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने थे? तो सबसे कम उम्र में बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देखिए ये लगातार 6 बार कांग्रेस के ये अध्यक्ष पद पर रहे थे, ये भी पूछा जाता है। और सबसे कम उम्र में तो पूछा ही गया है,
और सबसे अधिक समय तक अगर पूछे तो इन्हीं के नाम आता है। इनके नाम आता है, इन्हीं का नाम आता है। 3 ऑप्शन यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से डी सही है। अगला जो क्वेश्चन है इसे पूछा गया है दोस्तों आपसे 29 नंबर में, जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी। जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी, किसकी मृत्यु हो गई थी? तो यहाँ पे जो जतिन दास है, जतिन दास के जेल हड़ताल में इसकी भूख मृत्यु हो गई थी। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो इसे पूछा गया है दोस्तों 30 नंबर में, खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था? तो देखिए खुदीराम बोस को जो फांसी दिया गया था 11 अगस्त 1908 में दिया गया था। कब दिया गया था? 11 अगस्त 1908 को दिया गया था। याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 31 नंबर में, 1857 के विद्रोह को किस कवि ने देखा था? तो देखिए 1857 का जो विद्रोह था ये देखा था मिर्जा गालिब। कौन देखा था? मिर्जा गालिब। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 32 नंबर में, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है, 1799। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, फूट डालो राज करो नीति किसने शुरू किया था? तो ये नीति शुरू किया था लॉर्ड कर्जन ने। कौन किया था? लॉर्ड कर्जन ने। और बंगाल का जो विभाजन है इन्होंने ही किया था, लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, दोनों बात याद रखिएगा, फूट डालो शासन करो और बंगाल विभाजन, तो दोनों को याद रखना कि इन्होंने कर्जन ने किया था। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है दोस्तों 34 नंबर में, सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो देखिए सुनामी शब्द की उत्पत्ति जापानी भाषा से हुई है, तो डी ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से 35 नंबर का पूछा गया है, पेट्रोलियम किस चट्टान से प्राप्त होता था? पेट्रोलियम अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया दोस्तों, मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? मोना लोआ ज्वालामुखी जो सक्रिय ज्वालामुखी ये दोस्तों हवाई द्वीप में है। कहाँ पे है? हवाई द्वीप में है। सी ऑप्शन सही है। अगला जो क्वेश्चन इसे पूछा गया है दोस्तों 37 नंबर में, रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो ये हुआ था दोस्तों 1917 ईस्वी में। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 38 में, राष्ट्रवाद का मसीहा किसे माना जाता है? तो देखिए राष्ट्रवाद का मसीहा किसे माना जाता है? तो ये नेपोलियन को माना जाता है। किसको माना जाता है? नेपोलियन को माना जाता है राष्ट्रवाद का मसीहा। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 39 नंबर क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया दोस्तों 39 में, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? तो अष्ट प्रधानमंत्री परिषद शिवाजी के शासनकाल में थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 40 नंबर में, तुगलकनामा के लेखक कौन है? तुगलकनामा के जो लेखक है ये है अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो इसके लेखक है। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 41 नंबर में, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे ये थे दोस्तों गुरु रामदास जो है इनके आध्यात्मिक गुरु थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, गुरु रामदास। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, शिवाजी के माता का नाम क्या थी? तो शिवाजी के माता का नाम थी जीजाबाई। क्या थी? जीजाबाई। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है दोस्तों 43 नंबर में, बीरबल के बचपन का क्या नाम था? तो बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। क्या नाम थे? महेश दास। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 44 नंबर में, शिवाजी का अंतिम आक्रमण किस पर था? तो अंतिम आक्रमण जो है कर्नाटक पर था। किस पर था? कर्नाटक पर। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे, जयपुर शहर की स्थापना किसने कराया था? तो जयपुर शहर का स्थापना सवाई जयसिंह किया था। बी ऑप्शन यहाँ से सही है, सवाई जयसिंह। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है 46 नंबर में, जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो जिंदा पीर के नाम से जो जाना जाता है ये आपका औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला जो क्वेश्चन इसे पूछा गया है 47 में, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी रायगढ़। कहाँ थी? रायगढ़ इसकी राजधानी थी। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है 48 में, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो फारसी इसकी राजकीय भाषा थी मुगल काल की, यानी बी ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला जो क्वेश्चन है इसे पूछा गया है 49 नंबर में, किस मुगल बादशाह को घृणित कायर कहा जाता था? जो फारूक सियार है इसी को घृणित कायर कहा जाता था। बी ऑप्शन सही है, फारूक सियार। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों कि शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी के पिता का क्या नाम? शिवाजी के पिता के क्या नाम थे? तो शिवाजी का जो पिता थे शाहजी भोंसले थे, यानी ए ऑप्शन सही है।
वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।